अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और पीयूष शर्मा जी हमारे साथ हैं। उनको सब जानते हैं, सर को उनके यूट्यूब चैनल पे भी देखा करते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते और थैंक यू फॉर जॉइनिंग कॉलिंग मी। आपके सारी ऑडियंस को मेरा प्रणाम और नमस्कार। और थैंक यू सो मच सर। सर मैं तो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कर्मा के ऊपर और आज हम उसी के ऊपर बात करने लगे हैं और आप हमें बताएंगे कि कर्म और कर्मा जो है वो क्या है। और मैं ये भी बहुत बिलीव करती हूँ कि ऐसी दुनिया में मिल जाता है, मतलब उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप ऊपर जाएं और तभी कुछ हो। आई फील कि अगर कोई गलत काम करेगा, किसी को हर्ट करेगा या उसके लिए कोई नुकसान करेगा तो उसको यहीं पे देखना पड़ जाएगा। तो कर्मा हमेशा से कहना चाहिए, मेरी फैमिली में भी हम लोग बहुत इस चीज को मानते आए हैं। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जी, मैं इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स वाइज बातें करूंगा आपसे। कोई क्वेश्चन हो तो बीच में पूछ लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। पहली बात तो ये है कि मैं इसको टोटली जिस तरह से हम सनातनी फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, मैं उस तरह से इसको प्रेजेंट करूंगा। और रेलेवेंस ऐसी है कि लोग जानते तो सब हैं, मानते हैं या नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन जानते तो सभी हैं। तो कर्म जो होते हैं, कर्म और कर्म फल जो है, वो हमारी सनातन फिलॉसफी का एक पिलर है। पिलर, मेन स्टैंड पोस्ट है हमारी फिलॉसफी का। जिस तरह से पुनर्जन्म भी एक पिलर है कि पुनर्जन्म होता है, ये पिलर है। और जिस तरह से ये मानते हैं कि जो वेद है वो परमात्मा की वाणी है, वो भी एक पिलर है। तो इस तरह से ये बिलीफ सिस्टम जो है, उसमें कर्म और कर्म फल एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। अब इसमें यह है कि समझने की बात कि पूरी की पूरी जो भागवत गीता लिखी हुई है, जो भगवान कृष्ण की बताई हुई है, वो सारी कर्म पर ही है लिखी हुई। वो कर्म की ही बात करती है पूरी थ्रू आउट। तो कर्म को समझना पड़ेगा, तो समझना यूं पड़ेगा कि जो कर्म होते हैं वो 3 लेवल पर होते हैं: मेंटल, वोकल एंड एक्शन। हम जो काम करते हैं वो तो कर्म होते ही हैं। हम जो बोलते हैं, मैं आपको जो बोल रहा हूं, ये भी मेरा कर्म हो रहा है। और जो मैं सोचता हूं, दिमाग में जो भी चलता है, वो भी एक कर्म हो जाता है। अगर मैं दिमाग में सोचूं कि मैंने तो जी आरजू के पास आके उसको 2 थप्पड़ लगाने हैं, तो कर्म हो गया ऑलरेडी। कर्म ऑलरेडी हो गया। तो ये दिमाग के अंदर का कर्म हो गया और उसका कर्म फल मिलेगा ही मिलेगा। कोई कर्म बिना कर्म फल के कटता ही नहीं है। कर्म फल जरूर मिलता है, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई कैसा कर्म फल जरूर मिलता है। अब इसके ऊपर ये समझ लीजिए कि हम सब जानते हैं कि अगर हम कहीं काम करते हैं तो उसके हमको महीने के बाद सैलरी मिल जाती है। तो कर्म कर रहे हैं तो कर्म फल मिल जा रहे हैं। या हम कोई और काम ऐसा करते हैं, एग्जामिनेशन के लिए अच्छी प्रिपरेशन करते हैं तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, प्रिपरेशन नहीं करते फेल हो जाते हैं। तो कर्म के कर्म फल मिलते हैं, ये तो सबको पता है, हर एक कोई ये जानता है। लेकिन मानते नहीं है कि हमको कर्म फल कैसे मिल रहे हैं। अब कर्म फल जो हैं, वो अगर मेंटल थिंकिंग हमारी कर्म फल देती है, तो हमको बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुली सोचना चाहिए कि हम सोच क्या रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो भी हमको कर्म फल देगा। उसी तरह से वोकल बातें भी कर्म फल दे रही हैं। तो ये जो कर्म फल है ना हमारे, ये कर्म फल हमको देने वाला सिर्फ परमात्मा है। कर्म करना तो हमारे हाथों में है, हमारी इंडिपेंडेंट चॉइस है। हमारी चॉइस है कि हम क्या सोचें। मेरा कुछ दिमाग में ख्याल आ रहा है, मैं सोचूं ना सोचूं, मैं उसको रोक सकता हूँ, रोक भी सकता हूँ, पलट भी सकता हूँ, आगे भी बढ़ा सकता हूँ। पर वो मेरी अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन है, फ्रीडम ऑफ माई ओन विल। मेरी जो विल है वो जो कहती है मैं वही करूंगा, मर्जी जो है मैं वही करूंगा। तो इसी तरह से हमारे एक्शन होते हैं। तो ये कर्म जो हैं, ये सारे के सारे मेरे अपने इंडिपेंडेंट एक्शन हैं। लेकिन कर्म फल मेरे हाथ में कभी भी नहीं होता। कर्म फल ऊपर वाला देता है, परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर देता है। मैं कर्म करता हूं, जो अगर थॉट मैंने कोई किया है तो 1 सेकंड के बाद वो थॉट चेंज हो गया, तो कर्म फल तो 1 सेकंड में पूरा हो गया। अब वो 1 सेकंड जो गुजर गया वो तो ऑलरेडी पास्ट हो गया। अब तो वो प्रेजेंट होने वाला तो अब है नहीं। जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूं तो जो बोल रहा हूं ये अभी अभी पास्ट होता जा रहा है। तो ये सब पास्ट होते ही कर्म फल के अकाउंट में चले जाते हैं।
और फिर इनका कर्म फल का हिसाब किताब होना शुरू हो जाता है। हाँ, क्या पूछ रही थी आप? मैं ये पूछ रही थी सर कि अपने एक्शन को तो हम रोक सकते हैं कि हम किसी को, अगर हमें किसी पे गुस्सा भी आ रहा है, हम उसके अगेंस्ट कुछ करना चाह रहे हैं तो हम नहीं करें, वो एक्शन तो हम रोक लेते हैं अपने एक्शन को ना। जबान को भी रोका जा सकता है कि अगर आप किसी को बुरा भला कहना चाह रहे हैं तो आप नहीं कहते, आप रुक जाते हैं। लेकिन अपने सोच को तो इंसान नहीं इतनी तेजी से या इतने स्ट्रांगली रोक पाता। अगर किसी पे गुस्सा है, किसी ने हर्ट किया है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने दुख पहुंचाया है, तो उसके बारे में जब इंसान सोचता है तो एक गुस्सा तो एक नेचुरली है उसको आता है। तो उस चीज को भी मतलब आप कहेंगे कि उसका भी हमें जो है वो उसकी भी सजा मिल सकती है। अल्टीमेटली तो देखिए, जैसे हम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अपने एक्शन तो हम रोक सकते हैं, अपनी बोलचाल बोलने की बातें भी रोक सकते हैं। ठीक इसी तरह हम मेंटल थॉट्स भी रोक सकते हैं। अपने थॉट्स पे नजर डालिए कि ये ख्याल मुझे रोज बार बार क्यों आता है। अगर क्यों आता है, अब देखिए देखिए, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस वक्त बैठ के आपके साथ बातें कर रहा हूं और मैं 2 कटोरी रसगुल्ले सामने रखूं और खाते जाऊं। अब दिल तो कर रहा है, लेकिन अपने दिल को तो मैं रोक रहा हूं ना कि मुझे नहीं करना। तो रोकना तो हमको आता है, हम सबको आता है, हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते। तो अगर हमको ये समझ में आ जाए कि जो ख्याल मेरे चल रहे हैं मेरे दिमाग में, मैं उनको रोक सकता हूं और ये ठीक नहीं है, इनको मुझे रोकना पड़ेगा, तो हम रोक सकते हैं। लेकिन हमको इसमें देखिए बात ये है कि यूं समझाएं, आपको थोड़ी बात को आगे बढ़ाता हूं। ये जो कर्म फल होते हैं जिसको हम भुगतते नहीं है इमीडिएटली, कि भाई मैंने किसी को सड़क जाते को गाली दी, उसने घूम के मुझे थप्पड़ मार दिया, कर्म फल इमीडिएटली मिल गया। लेकिन अगर कोई कर्म है जिसका फल इमीडिएटली या लंबे टाइम तक नहीं मिलता, तो वो कर्म फल जो हैं वो हमारे, उनको हम संचित कहते हैं। संचित मतलब इकट्ठे हुए हुए, जो इकट्ठे होते जाते हैं। तो वो जो है ना कर्म फल हमारे अंदर बैठ जाते हैं, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। संस्कार को यूं समझाइए कि हर इंसान, हर मनुष्य अलग 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 टाइप का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी सोच पहले से ही अलग होती है। जुड़वा बच्चे जो पैदा होते हैं वो भी एक सोच के तो होते नहीं, वो भी अलग अलग सोच के होते हैं। तो जो सोच होती है वो हर इंसान को, ये इसको हम संस्कार कहते हैं। या यूं कहा जाए, पुरानी चीजें जो आत्मा के, सोल के ऊपर छाप की तरह बैठ गई हैं, वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो ये जो कर्म होते हैं ये संस्कार बनकर हमारे साथ चिपक जाते हैं, और ये आइंदा जब भी इनको मौका मिलता है, ये यूं पॉप अप करते हैं, जैसे कि पॉपकॉर्न निकलता है उस तरह से पॉप अप करते हैं, और वहां पर हमको कर्मफल मिल जाता है। तो कई बार हमको पता भी नहीं होता कि अरे मैंने क्या किया जो मुझको ये मिल गया। तो हमको पता उस वक्त नहीं होता, लेकिन ये होता वही है जो पहले हुआ हुआ है, वो होने का उसका हमको रिजल्ट मिल रहा है। तो जो सोच ऐसी होती है, मैं वापस आ जाता हूँ सोच के ऊपर, कि हम सोच तो रहे हैं और ये सोचते हैं कि चलो हमने सोच लिया, या दिमाग में ही हमने सोच लिया इसका भला उसका बुरा हो, इसका ये हो उसका, लेकिन वो सारे के सारे जो कर्म फल है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ चिपक जाएंगे और आइंदा भी हमारी सोच को उसी तरफ खींच के ले जाएंगे। अब मैं अक्सर एग्जाम्पल यूज करता हूँ कि हम लोग एक फैमिलीज को जानते थे, पुराने दिनों की बात है। वो उनके 3 बेटे थे उस फैमिली के, और बिजनेस की फैमिली थी, सारे बड़ा अच्छा काम करते थे, बड़े अच्छे बेटे थे, बड़ा शरीफ लोग थे। और उनके घर में हमेशा पूजा पाठ रहती थी, बड़े शरीफ, मंदिर जाने वाले लोग, इस तरह के लोग। सडनली उसके 2 नंबर बेटे को पता नहीं एक दिन क्या हुआ, वो बैंक में लेने गया था, कुछ ड्राफ्ट्स वगैरह बनवाने गया था, वहां पर उसको पता नहीं क्या सूझी, उसने बैंक को लूटना शुरू कर दिया। उसने पैसे पड़े थे सामने, उठाए, घबड़े, पकड़ा गया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के अंदर कर दिया। अब वो कहता मुझे ही नहीं पता मेरे अंदर से क्या आया, सडनली आया ख्याल कि पड़े हैं, सब उठा लो, भागो, भाग सकता हूं मैं। अब ये उसको नहीं पता कहाँ से उसके अंदर ये चीज आती है, ना उसके फैमिली ने सिखाई है, ना उसके ट्रेनिंग ऐसी है, या एजुकेशन भी ऐसी नहीं है। लेकिन वो पनप के जो अंदर से निकलता है ना संस्कार, वो इंसान की जो सोच बनाता है, उस समय वो उसका कर्म कर लेता है। और उसको वो कोई पुराने कर्मों के जो फल मिलने थे वो अब मिल रहे हैं उसको, अब वो फल की पुलिस ने उसको पकड़ लिया, केस तो होगा ही होगा अब। तो ये जो होती है ना प्रॉब्लम, ये हमारे सोच में ज्यादा आती है कि हमारे मेंटल जो कर्म होते हैं, उन मेंटल कर्मों के कर्म फल इसी तरह हमारे को मिलते हैं। अब ये जो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, इसी थ्योरी के साथ आप इसको यूं सोचिए और समझिए
कि जो बच्चे पैदा होते हैं, कि जो बच्चे थे 2 महीने 6 महीने तक के बच्चे होते हैं, उनकी कोई सोच तो अपनी होती नहीं। वो तो बिल्कुल बैठे रहते हैं, उनको खाना चाहिए, खाना खिलाओ, उनको साफ करो, क्लीन करो, यही होता है और तो कुछ होता नहीं उनका। लेकिन फिर भी उनके कर्म होते हैं ना, उनके कर्म फल होते हैं ना। क्या फल होते हैं कि किसी को बड़ी अच्छी कंफर्टेबल जिंदगी मिलती है, किसी को सड़क के किनारे पैदा होना पड़ता है, कोई पैदा होने के साथ साथ गटर में फेंक दिया जाता है, कोई पैदा होते है उसको कुत्ते खा जाते हैं, कोई पैदा होता है तो राजा का बेटा होता है, एकदम कंफर्टेबल होता है। क्यों होता है ये तो हो नहीं सकता कि जो ऊपर वाला है, ईश्वर परमात्मा अल्लाह, वो तो बड़ा रहीम है। ये तो हो नहीं सकता कि वो सबको अलग 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 देता हो। तो ये तो इंसान को कर्म फल से ही मिलता है। ये पुराने कर्म फल जो होते हैं वही इंसान के अगले जन्मों को डिसाइड करते हैं। क्या पूछ रहे? लेकिन सर कई बार हमने ये भी देखा है कि जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, हमने उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया होता, हमने हमेशा उनका साथ दिया होता है, वो हमने उनको इनफैक्ट अपना दोस्त माना होता है और हम उनके लिए बहुत कुछ कर गुजरते हैं कि उनकी खुशी के लिए। लेकिन उसके बाद वो हमारे साथ गलत करते हैं तो मैं देखती हूँ उनको कोई खास मिलता नहीं है, उनको सजा कोई मिलती नहीं है, वो आराम सुकून से अपनी लाइफ में जी रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं। तो वो एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी भारत में ही, तो वो मुझे कहने लगे कि नहीं अगर फौरी तौर पे ना मिले तो कभी ना कभी मिलता जरूर है। मैंने कहा क्योंकि मैंने उसको वैसे कहा, मैंने कहा वो जो साहब हैं या जिनकी मैं बात कर रही थी, मैंने कहा मैंने तो उनके साथ हमेशा बहुत अच्छा किया, कभी कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया और उन्होंने जो है जैसे कहना चाहिए हर तरह से हर्ट किया और ये किया, लेकिन अब मैं उन्हें देखती हूँ बिल्कुल सुकून से, कुछ भी टेंशन नहीं है। उन्होंने कहा नहीं ये जरूरी नहीं है कि ऐसा फौरन ही हो जाए, लेकिन ये कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसका फल उसे मिलेगा। क्या वाकई ऐसा होता है या ये कई देखिए लोग ये भी कहते हैं सोशल मीडिया पे कि सिर्फ कहे की बातें, ऐसा कुछ होता नहीं है? नहीं, देखिए देखिए देखिए, कितनी देर में कौन सा कर्म फल मिलेगा ये हमको पता नहीं होता। ठीक है, जज के सामने 3 आदमी आ गए, एक का केस चल रहा है, उसने पॉकेट मारी है, उसको 6 महीने की सजा मिलती है, उसको कर्म का फल मिल गया, 6 महीने अंदर बैठा रहेगा। दूसरे ने कोई बड़ी चोरी की हुई है तो उसका केस जो है वो 1 साल चलता रहा, कोई केस ही डिसाइड नहीं हुआ, तो आप कहेंगे वो पॉकेट मार अच्छा था, उसको 6 महीने में फ्री हो गया, ये बहुत बड़ा चोर है, इसको तो 1 साल से मौज कर रहा है, इसको पता ही नहीं है। लेकिन 1 साल बाद तो वो अंदर जाएगा ना, और फिर लंबा जाएगा ना। और अगर तीसरे आदमी ने क्या किया, तीसरे आदमी ने कत्ल कर दिया, कत्ल करके भाग गया, अब उसको 3 साल तक तो पुलिस ढूंढती रही, तो आप कहेंगे उसका कुछ हुआ ही नहीं, 3 साल तो मौज मार रहा था वो। और 3 साल के बाद पुलिस ने पकड़ा तो अगले 6 साल उसका केस चलता रहा, फिर कहेंगे इसमें भी कुछ नहीं हुआ, बेल भी मिल गई, घूम रहा है, मौज कर रहा है। लेकिन उसके बाद तो एक दिन आएगा ना जब पकड़ा जाएगा और फांसी हो जाएगी उसको। तो कर्म का फल कब मिलता है, उसका कब, इसको हम भूमि कहते हैं। भूमि मतलब अर्थ, जमीन। उसकी जमीन कब रेडी होती है कि उसमें से वो पौधा निकलेगा। वो बीज जो पड़ा हुआ है ना, एक बीज पड़ा हुआ है, उसमें कब पानी पड़ेगा, कब धूप पड़ेगी और उसमें से शूट निकलनी शुरू हो जाएगी, ये हमको पता नहीं होता। तो ये जब तक हमारा वो रेडी नहीं होता ना, हमको उसका कर्मफल नहीं मिलता। एक बात और आपको बताऊं, इस चीज को आप चाहें तो आप नोटिस कर सकती हैं लोगों के बीच में। हमारे अंदर जो एक पावर कहा जाए या देवता कहा जाए, जो कि जस्टिस के सिस्टम्स को बनाता है, करता है, एग्जीक्यूट करता है, उसको हम वरुण कहते हैं। वरुण, वरुण का मतलब ही वो होता है। ठीक है, जो वरुण होता है ना, सबसे पहले वो अन्न यानी खाने में से जस्टिस प्रोवाइड करना शुरू करता है। मतलब ये है, एक ही पिज्जा आप और मैं टेबल पे बैठ के खा रहे हैं, हमने इकट्ठे ऑर्डर किया, एक ही पिज्जा मंगाया, दोनों खा रहे हैं। आपने घर जाके बोला बड़ा टेस्टी था, बड़ा मजा आया, आराम से नींद आई मुझको, और मैंने कहा घर जाते ही मेरे को एसिडिटी हो गई, मैं सो ही नहीं सका, सारी रात प्रॉब्लम आई, उल्टी आ गई। हो सकता है ना। तो होता क्या है, मेरे अंदर से वो फूड का जो सिस्टम है ना, वो रिवोल्ट कर रहा है। तो ये जो जस्टिस है ना, सबसे पहले फूड के साथ शुरू होता है, और फिर उसके बाद शुरू होता है उन लोगों के साथ जिन लोगों से हमारा कुछ भी लेन देन है। मतलब मेरे कस्टमर हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, इस तरह के लोगों के साथ फिर वो उस वहां से आना शुरू होता है। तो ये आपको पता नहीं चलता कि कब कब इस चीज का कर्म फल मिलना शुरू हो रहा है। लेकिन कर्म फल तो 100, कोई कर्म बिना कर्म के फल के कट ही नहीं सकता, कट ही नहीं सकता।
चाहे जहां मर्जी डुबकी लगा लो, जिसका मर्जी नाम ले लो, कर्म फल के बिना कर्म फल नहीं कटेगा, कभी भी मिलेगा ही मिलेगा। और आपने सुना होगा कि हमारे अंदर एक कहते हैं कि मुक्ति हो जाती है, सैल्वेशन हो जाती है, मोक्ष होती है। तो मोक्ष का मतलब ये होता है कि जन्म मरण के बंधन से आदमी छूट जाता है। उसको दोबारा पैदा नहीं होना, दोबारा मरना नहीं, पैदा नहीं होना, मरना नहीं करना, उसको छूट गया। ये छूटेगा ही तब जब उसके कर्म फल का बैलेंस 0 हो जाएगा। जब तक उसके अंदर कर्म फल का बैलेंस बचा रहेगा, वो कभी भी छूटेगा ही नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम एक और है। प्रॉब्लम ये है, आप कहेंगी कि जो इंसान साधु बन गया, सब कुछ छोड़ दिया, फकीर हो गया, दिमाग से तो वो भी कर्म कर रहा है ना, दिमाग के कर्म तो कभी बंद नहीं होते ना। तो बस यही है कि कौन से कर्म ऐसे हैं जिनका कर्म फल जरूर मिलेगा, और कौन से कर्म ऐसे हैं जो अच्छे कर्म होने के कारण उनके फल सिर्फ अच्छे ही होते हैं। तो अगर वो छूट जाएगा जन्म मरण से, तो वो भी तो अच्छा ही कर्म फल है ना। तो ये जो है ना, कर्म फल के बिना कोई भी कर्म पूरा हो ही नहीं सकता। फल तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमको जितने मर्जी जन्म लेने पड़े। अब उसमें ये भी है कि हम ये मानते हैं कि जो हमको शरीर मिलती है, बॉडी मिलता है, ये बॉडी और आयु यानी उम्र और भोग मतलब हम कितना खा पी सकेंगे, हम कंज्यूम क्या करेंगे, हमारी तकदीर क्या है, ये तीनों चीजें कर्म फल से ही बनती हैं। तो अगर ये तीनों कर्म फल से बनती हैं, तो मुझे अगले जन्म में मैं बिल्ली बनूंगा या कौवा बनूंगा या आदमी बनूंगा, ये मुझे नहीं पता होता। और ये मेरे होता ही उससे है जो मुझे कर्म फल मिलेगा उस हिसाब से होगा, और उसी हिसाब से मुझे एज मिलेगी कि मेरी 10 दिन की उम्र है या 2 साल की उम्र है या 100 साल की उम्र है। और फिर उम्र तो है, मगर उसमें मैं क्या, मुझे मिलने वाला क्या है, मैं किस चीज का भोग कर सकता हूँ, किसका नहीं कर सकता। अब बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो बहुत अमीर घर में पैदा हुए हैं, लेकिन पैराप्लेजिक और ऑस्टिस्टिक हो गए हैं, कोई अमीरी का फायदा ही नहीं है उनको, कोई चीज को भोग तो सकते ही नहीं वो। ऐसे लोग होते हैं जिनकी उम्र तो 80 साल की होती है, 30 साल की उम्र से वो कोमा में पड़े हैं, अब कोमा में ही पड़े हैं, तो भोग तो सकते नहीं, वो उम्र है मगर भोग नहीं सकते। तो वो ही होता है कि ये तीनों चीजें, कौन सी बॉडी, कौन सा शरीर मिलेगा, कितनी उम्र मिलेगी और क्या भोग मिलेगा, ये सब कर्म फल का बना हुआ है। कि आपको कौन से पेरेंट्स, कैसे मदर फादर मिलेंगे, ये कर्म फल के ऊपर है। आपको जन्म मिलेगा और आपको एनवायरनमेंट कैसा मिलेगा, अपने आसपास का माहौल कैसा मिलेगा, ये कर्म फल के ऊपर है। अब आवाज आपको बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन आप बोल तो अच्छा सकती हैं, लेकिन आप गा नहीं सकती, अब कर्म फल है ये। मगर दूसरा गा सकता है, उसकी आवाज चाहे अच्छी है या नहीं है, और दोनों अच्छे मिले हुए हैं, तो ये भी कर्म फल है। तो कर्म फल बड़ी माइन्यूटली काम करता है, बहुत माइन्यूटली, और ये हर चीज कर्म फल के ऊपर ही। अब ये भी है कि जो कर्म अब कर रहे हैं, हम इस जन्म में कर रहे हैं, उनका भी फल मिलता है, उनका अच्छा भी मिलता है। तो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है। अब आप देख लीजिए अपनी जिंदगी में कि जितने मर्जी आपके बुरा चाहने वाले दुश्मन क्यों ना हो, अच्छा चाहने वाले भी, प्यार बिल्कुल। प्यार करने वाले भी हैं, दुआ देने वाले भी हैं, आशीर्वाद देने वाले भी हैं। और आप कभी ना कभी या कहती हैं कि मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं। तो अगर आपने बुरा नहीं किया है और अच्छे कर्म हैं आपके और अच्छे चाहने वाले हैं आपके, तो जो बुरा चाहने वाले भी हैं उनका भी बुरा कुछ आपको होगा नहीं। ये टेम्पररी थोड़ी इधर उधर चलती रहती हैं चीजें, लेकिन लॉन्ग रन में आप देखेंगे कि बुरा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम खुद किसी का बुरा नहीं करते, बिल्कुल। हमारे कर्म फल ऐसे है ही नहीं। हम्म। तो कर्म फल जो है वो अच्छे कर्म फल तो मिलते ही है ना हमको, अच्छे ही तो हमको प्रोटेक्ट करके आगे चलाते हैं ना। तो ये प्राइमरीली बेसिक थ्योरी है हमारे कर्म फल की और कर्म की। कुछ पूछेंगी तो पूछिए। हाँ, नहीं, पूछना तो मैंने आपसे था, लेकिन ये कि यही मैं कह रही हूँ कि एक चीज लास्ट में जरूर पूछूंगी कि वो कहा जाता है ना कि गीता में लिखा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। क्या ये चीज भी होनी चाहिए? नहीं, इसका जो हम मतलब ये सोचते हैं ना कि नहीं, हम कोई अच्छा काम करते हैं, फिर हम सोचते हैं अब हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो जाए। उसका मतलब ये है कि जब आप निष्काम कर्म करोगे, निष्काम का मतलब होता है जिसमें कामना ना जुड़ी हो, हम्म। जिस कर्म के पीछे पर्सनल स्वार्थ, पर्सनल इंटरेस्ट, मेरा अपना मतलब, मेरी अपनी ही बहुत ज्यादा, अपने लिए ही सब कुछ ना जुड़ा हुआ हो,
वो होता है निष्काम, जिसमें कामना नहीं, इच्छाएं नहीं जुड़ी। ठीक, बहुत ज़्यादा कि मुझे ये मैं अपने लिए पैसे बना रहा हूँ, बेटे के लिए चाहिए, मुझे अपने हस्बैंड के लिए ये चाहिए, मेरे अपने लिए ये चाहिए, और एक चीज़ मैं ले लूँ। ये सब अपनी 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 मैं वाली बातें। तो जहां मैं नहीं जुड़ा होगा और जन कल्याण, लोगों के भले के लिए आप कोई कर रहे हो, अगर आप ऐसा कर्म कर रहे हो तो आपको कर्म फल के साथ जुड़ने की भी जरूरत नहीं है। जब नहीं जुड़ना होता, मतलब मुझे यही फल मिलना चाहिए, ये फल नहीं मिला तो मैं ऐसा करूंगा, ये सोचूंगा, वो करने लगूंगा, मिल जाएगा तो मैं ये करूंगा, नहीं। जैसे आपने कर्म किया है कि मुझे कर्म के साथ जुड़ना नहीं है, उसमें मैं नहीं है, उसी तरह फल के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। तो उसका यही मैसेज है कि कर्म करो और कर्म फल के साथ चिपको मत, जुड़ो मत, उसके साथ आशाएं मत रखो, क्योंकि वो देने वाला ऊपर वाला है ना तुम बदल सकते हो ना कुछ और कर सकते हो। तो उस पर अपना दिमाग क्यों खराब करते हो? अपने कर्मों को करते रहो, बस अच्छे कर्मों को, शुभ कर्मों को करते रहो, सोच को भी अच्छी करो, जबान को भी अच्छा करो और काम भी अच्छे करो, तो अपने आप अच्छा ही मिलेगा। और जो अच्छा मिलेगा वो उसके ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि वो जो ऊपर बैठा है वो न्यायकारी भी है, जस्टिस भी करता है और दयालु भी है, रहीम भी है। वो दयालु इस तरह है कि अगर वो पनिशमेंट भी देता है तो पनिशमेंट आपको सुधारने के लिए देता है, कि इससे आप सुधर जाओ, इससे आपको लेसन मिल जाए, भाई ये गलत काम दोबारा नहीं करूंगा मैं। तो अगर सुधार के लिए आपको कोई चीज पनिशमेंट मिलती है तो वो भी तो उसका कर्म है ना, वो भी तो उसकी मेहरबानी है ना ऊपर वाले की। तो वो तो हमेशा ही हमारा अच्छा कर रहा होता है। तो उस पर भरोसा रखो कि कर्म फल वही देगा, और जो देगा बहुत अच्छा देगा, उसके साथ हमको चिपकने की जरूरत नहीं है। यही गीता बताती है कि कर्म करो और कर्म के साथ जुड़ो मत। बिल्कुल, और होना भी यही चाहिए, और बाकी तो जाहिर है कि अच्छे काम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आपको मेरी बातों पे क्वेश्चंस आए तो मुझे पूछ लिया करिए, ठीक है? मैं डेफिनेटली सर। क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए भी एक सेशन करके रेडी रहूंगा हमेशा, ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही है, और बिल्कुल है। मैं होप करता हूँ कि लोग सुनते हैं आपकी इन बातों को जो मैं करता हूँ। आई होप कि बिल्कुल सुनते हैं, कमेंट्स भी आते हैं। चलिए, बिल्कुल सुनते हैं सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक सो यू मच। आरती जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू।